गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम अब क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करें। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक किए थे। क्वेश्चन नंबर 5 से हम शुरू करेंगे, जो आपका लेसन है इंग्लिश का, योर ओल्ड फादर विलियम। तो उसका अब क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करेंगे आगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट एडवाइस डिड द यंग मैन गिव टू फादर विलियम? His son found that his father is doing very strange things and he asked him not to attempt such things. तो ये उसने एडवाइस की अपने फादर विलियम को, कि उसने उसके बेटे ने पाया कि उसके जो पिताजी हैं, उसके जो अब्बू हैं, वो अजीबोगरीब चीज़ें करते रहते हैं इस बुढ़ापे में। तो और उसने उनसे कहा कि आप वो ऐसी चीज़ें ना किया करें। तो his son found that his father is doing very strange things and he asked him not to attempt such things. तो उसे उनसे कहा कि आप ये ऐसी चीज़ें ना किया करें। The poem is full of humorous expressions like, ये जो पोइम है ये बहुत सारी मजाकिया चीज़ों से भरी हुई है, जैसे कि and yet you inconsistently stand on your head, कि उस पर लिखा है कि भाई जो पहली लाइन में है कि तो आप लगातार ही अपने हेड पे, अपने सर के बल खड़े हो जाते हो। राइट डाउन द अदर ह्यूमरस एक्सप्रेशन लाइन्स फ्रॉम द पोइम। तो आप भी जो बाकी हैं ह्यूमरस वाली जो आपको लगती हैं वो लिखें। तो मेरे को एक जो लगती है मैंने वो लिखी है। तो द मोस्ट ह्यूमरस लाइन्स आई फाउंड इन द पोइम इज, आई टुक टू द लॉ एंड आर्ग्यूड ईच केस विद माई वाइफ। मैंने वकीलों की तरह हर कोई केस जो है अपनी बीवी से डिस्कस किया है, और जिससे कि मुझे मस्कुलर स्ट्रेंथ जो है जो हमारी मसल्स होती हैं, मांसपेशियाँ होती हैं, उनकी जो अब जो दांतों की मांसपेशियाँ थी तो उसको स्ट्रेंथ मिल गई। मेरे जबड़े को, उससे जबड़ों की मांसपेशियों को उससे स्ट्रेंथ मिली, और वो पूरी उम्र भर वो स्ट्रेंथ चलती रही। ये बच्चों ये सोचने वाली बात है, क्या डिस्कशन करने से दांतों की मांसपेशियां मजबूत होती है? ये तो हंसने वाली बात है ना, ऐसा थोड़ी होता है। तो इसलिए ये हंसी वाली ही बात है कि वो हर कोई केस अपनी बीवी से एक वकील की तरह, जैसे कि वो वकील हो, किसी अदालत में वकील का काम करता हो, तो वहाँ पर वो उसको केस जो मिलता है वो केस वो अपनी वाइफ से डिस्कस करता है, और उस डिस्कशन में जो वो आर्ग्यूमेंट्स अपनी वाइफ से करता है, जो वो जिरह अपनी बीवी से करता है, वो जिरह करने से उसकी जो मांसपेशियाँ वो मजबूत हो गई, और उसके जबड़े की मांसपेशियाँ भी उससे मजबूत हो गई, और वो उसकी पूरी उम्र वैसी ही रही। तो ये ऐसा तो हो नहीं सकता, ये बिल्कुल मजाकिया चीज़ है। तो बहुत सारी मजाकिया चीज़ है, ये भी एक मजाकिया चीज़ मुझे लगी, तो मैंने ये लिख दी। तो आप चाहें ये भी लिख सकते हैं। तो हो गए ये। अब आता है लैंग्वेज वर्क। लैंग्वेज वर्क में क्या आता है? डाउनस्टेयर्स जो है ये एक कंपाउंड वर्ड है। कंपाउंड वर्ड वो होता है जो कि दो अलग अलग वर्ड से बना है। जैसे यहाँ पर डाउनस्टेयर्स बना है डाउन और स्टेयर्स से, ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं कि आप कंसल्ट करें डिक्शनरी, और ऐसे ही 10 वर्ड्स लिखें जो स्टार्ट होते हैं स्टेयर या एंड होते हैं स्टेयर्स से, ठीक है। स्टेयर या स्टेयर से जो स्टार्ट हो या एंड हो। तो हम क्या करेंगे, मैंने ये कुछ वर्ड्स यहाँ पर निकाले हैं, तो मैं आपको ये दिखा देती हूँ। तो बोल देती हूँ ये वर्ड्स, जैसे कि डाउनस्टेयर्स तो आया ही है। एक है स्टेयरकेस। स्टेयरकेस जो कि सीढ़ियाँ, जैसे कि हम सीढ़ियों पे चढ़ते हैं, अपने घरों में भी होगा
या बहुत सारे बिल्डिंग्स में भी देखा होगा, हॉस्पिटल वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर जब ऊपर की मंजिलों में जाते ही देखते हैं जैसे कि पहले 10 सीढ़ियाँ आती है, फिर थोड़ी सी जगह आती है, फिर और 5 सीढ़ियाँ आती है, तो फिर दूसरे फ्लोर पे पहुँच जाते हैं। तो जो ये 10 सीढ़ियों का सेट है उसको कहते हैं स्टेयरकेस। वो एक सेट बन जाता है, तो वो सीढ़ियाँ ही होती है जो सेट होता है इन सीढ़ियों का। स्टेयरवे, जो सीढ़ियों से जो रास्ता जाता है ना, कई जगह सड़कों पे बाहर जो बड़ी बड़ी स्टेट्स हैं या बड़े बड़े मुल्क हैं, वहाँ पर बहुत सारे रास्ते जो बिल्कुल बहुत रश जहाँ होता है, क्राउड जहाँ होता है, रश होता है, तो वहाँ पर या गाड़ियों का रश होता है, तो वहाँ पर रास्ते बनाए जाते हैं जो सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जाते हैं, सीढ़ियों से ही जाते हैं। या कोई स्थान होता है पहाड़ी में बना होता है तो सीढ़ियों का रास्ता वहाँ जाता है। तो जो सीढ़ियों से रास्ता जा रहा हो, जो रास्ता सीढ़ियों से चल के ही हमें जहाँ जाना हो, तो उसको कहते हैं स्टेयरवे, जो सीढ़ी वाला रास्ता हो। अपस्टेयर्स, जो सीढ़ियाँ ऊपर जाती हो, ठीक है। सीढ़ियों से ऊपर जाना होता है अपस्टेयर्स, मुझे ऊपर जाना है। डाउनस्टेयर्स होके नीचे आना है। स्टेयर हेड हो गया, जैसे कि मैंने कहा, जैसे हॉस्पिटल्स या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में या घरों में भी जिनके 2 मंजिला 3 मंजिला घर हैं, उधर भी कईयों ने ऐसा किया है कि जैसे 10-12 सीढ़ियाँ बनाई हों। जैसे ऐसे मैं यहाँ पर आपको ड्राइंग से सिखाती हूँ। जैसे ये सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं, ठीक है, ये सीढ़ियाँ ऊपर जा रही है, फिर यहाँ पर लैंडिंग स्पेस आ रही है, फिर यहाँ से और ऊपर जा रही है, ऐसे ऊपर जा रही है। तो यहाँ पर जो ये स्पेस आ गई इधर से इधर जाने के लिए, ये कंटिन्यूसली नहीं आ गई, यहाँ पर थोड़ा सा इधर एक जगह सी बनी है, थोड़ा सा एक जगह बनाई है, तो उस पर रुकने के लिए वहाँ पर इंसान मुड़ भी सकता है, तो या ऊपर की तरफ जा सकता है या थोड़ी देर वेट कर सकता है। तो वो एक थोड़ा सा जगह होती है रुकने के लिए, तो वहाँ पर चढ़ के फिर दूसरी सीढ़ियों पे चढ़ के जो ये जगह होती है उसको कहते हैं स्टेयर हेड। स्टेयर वेल्स, जो जब हम मकान बनाते हैं या बिल्डिंग बनाते हैं या बाहर के देशों में अगर जैसे कि जैसे हम यहाँ पर भी जैसे हमें कोयनी पे जाना होता है या ब्रर कोयनी पे जाना होता है, जो कश्मीरी में हम कोयनी या ब्रर कोयनी कहते हैं ना, तो उस पर जाना हो तो उस पर क्या करते हैं हम, ऊपर वाले मंजिल में जाकर फिर अगर हम सीढ़ियाँ लगा देते हैं, है ना, जो फोल्ड होती हैं सीढ़ियाँ, या ऐसी लकड़ी की सीढ़ी जो बनाई होती है, स्टील की सीढ़ी बनाई होती है, उसके साथ टिका देते हैं, तो और फिर उसी पे चढ़ के फिर ऊपर कोयनी पे या ब्रर कोयनी में जाते हैं, ठीक है। तो वो जगह जो उस सीढ़ी के लिए हो या जहाँ पर वो जगह जहाँ सीढ़ी बनानी हो उसको स्टेयर वेल कहते हैं, ठीक है। तो स्टेयर स्टेप्स होते हैं सीढ़ी के पाए, जो स्टेप्स होते हैं, जैसे ये सीढ़ी बनाई ना मैंने, जिसमें ये सीढ़ी बना रही हूँ यहाँ पर, है ना। तो ये जो ये स्टेप्स आ गए ये वाले, इनको स्टेयर स्टेप्स कहते हैं। ये सीढ़ी ऊपर जा रही है, ऐसे ऊपर जाएगी, तो ये जो एक एक पाया इसका आया ना, एक एक पायदान इस पे आ गया, तो ये इसको कहते हैं स्टेयर स्टेप्स। स्टेयरलेस, सीढ़ी के बगैर, जहाँ सीढ़ी ना हो। बैक स्टेयर्स, पीछे वाली सीढ़ी। कई घरों में आगे से भी सीढ़ी होती है, ये ज़्यादातर फॉरेन या बड़े शहरों में जो फ्लैट्स वगैरह बनाए होते हैं, तो वहाँ पर दो साइड से दरवाजे होते हैं, एक तो पीछे की साइड से भी होता है और आगे की साइड से भी। जो पीछे की साइड से रास्ता बनाया होता है उतरने का या चढ़ने का सीढ़ियों से, तो उसको कहते हैं बैक स्टेयर, जो पीछे की तरफ से सीढ़ियाँ लगी हो बिल्डिंग के या मकान के पीछे की साइड से। सीढ़ी जैसा, स्टेयर एक होता है सीढ़ी जैसा, कोई जैसे रास्ता या ऐसे बना हो जिस पे स्टेप्स से बने हो, पहाड़ी एरिया हो स्टेप से बने हो, तो उसको कहते हैं स्टेयर लाइक, सीढ़ी जैसा, ठीक है। ये कुछ मैंने लिखे हैं कंपाउंड वर्ड जो स्टेयर से बने हैं, ठीक है, जिनके कुछ वर्ड्स हैं जिनमें आगे स्टेयर लगता है, कुछ वर्ड हैं जिनमें पीछे स्टेयर लगता है। तो अब ये हमें दूसरा जो इसमें दिया है कि भाई राइमिंग वर्ड्स ढूंढे आप।
इन द फर्स्ट 4 लाइन्स ऑफ द पोइम द लास्ट 4 वर्ड्स सेट एंड हैड। जैसे कि पहले वाले ये 4 लाइन्स है, इसमें अगर हम देखेंगे यहाँ पर द यंग मैन सेड एंड होता है यहाँ पर ये लाइन सेड से, फिर दूसरी लाइन एंड होती है वाइट से, तीसरी लाइन हेड से होती है और चौथी लाइन राइट से। तो अब ये जो सेड है और हेड है ये राइमिंग वर्ड्स है आपस में, सेड हेड वाइट राइट। तो ये अब राइमिंग वर्ड्स आता है। तो राइमिंग वर्ड्स कहाँ पर एंड होता है? जो पहले वाले एंड का राइमिंग वर्ड है वो तीसरी वाली लाइन के एंड के वर्ड से मिलता है, और जो दूसरी वाली लाइन के एंड का वर्ड है वो चौथी वाली लाइन के एंड के वर्ड से राइमिंग वर्ड बनाता है। तो ऐसे ही हमें और इसमें राइमिंग वर्ड्स ढूंढने हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर ये लिखे भी हैं, या मैं आपको ये बुक पे ही दिखाती हूँ, आपको आसानी होगी। जैसे कि सन नन, ब्रेन अगेन, जो मैं डबल टिक दे रही हूँ वो आपस में राइमिंग वर्ड है, और जहाँ सिंगल टिक दे रही हूँ वो आपस में राइमिंग वर्ड है। ठीक है, बिफोर, डोर, फैट, दैट, लॉक्स, बॉक्स, सपल, कपल। अब है दूसरे पेज पे वीक, वीक, बीक, सीट, ईट, ला, जा, वाइफ, लाइफ, सपोज, नोज, एवर, क्लेवर, एनफ, स्टफ, ears, डाउनस्टेयर्स। ठीक है बच्चों, तो ये आप अपनी कॉपी पे लिख लेना, ये मैंने दिखाए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखेंगे फादर विलियम पे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर।